हरे कृष्णा। महात्मा गांधी, एक ऐसा नाम जिसे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में किसी परिचय की जरूरत नहीं। सत्य और अहिंसा का पुजारी, जिसने बिना शस्त्र उठाए अंग्रेजों को हरा दिया और देश को आजाद कराने में प्रमुख भूमिका निभाई। और उन्हीं के शब्दों में इसकी प्रेरणा उन्हें मिलती थी श्रीमद् भगवद गीता से। वे भगवद गीता को गीता मैया कहते थे। गीता से उन्हें मुश्किलों का हल मिलता था। उन्होंने एक बार लिखा था कि मेरी माँ तो बचपन में ही दिवंगत हो गई थी। माँ के ना रहने पर प्यार दुलार, संसार का ज्ञान और मार्गदर्शन मुझे मिला है गीता मैया से। उनका कहना था कि जब कभी संदेह मुझे घेरते हैं और मेरे चेहरे पर निराशा छाने लगती है तो मैं क्षितिज पर गीता रूपी एक ही उम्मीद की किरण देखता हूँ। इसमें मुझे अवश्य ही कोई एक ऐसा छंद या श्लोक मिल जाता है जो मुझे सांत्वना देता है और तब मैं कष्टों के बीच भी मुस्कुराने लगता हूँ। गीता, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट आइंस्टीन को यह अफसोस था कि वे अपने यौवन में इस ग्रंथ के बारे में नहीं जान सके, नहीं तो उनके जीवन की दिशा ही कुछ और होती। और इस गीता को हम सब अपने घर में लाल वस्त्र में बांधकर लपेट कर रखते हैं। इसकी कसमें खाते हैं, इसकी पूजा भी करते हैं, परंतु गीता का यथार्थ सम्मान वह होगा जब हम इसे पढ़ेंगे और इसके दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे। लेकिन सत्य तो यह है कि गीता पढ़ने का जब भी समय आता है तो हम सबका यही उत्तर होता है कि हमारे पास टाइम नहीं। कलयुग की एक चिरकालिक बीमारी। और कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि यह तो सन्यासियों के लिए है। तो उनके लिए बता दें कि अर्जुन, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, वो एक गृहस्थ था जिसके अनेक कर्तव्य थे, जिम्मेदारियां थीं, व्यावसायिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य, पारिवारिक जिम्मेदारियां। और उस समय वे युद्ध स्थल में थे और वो युद्ध एक विश्व युद्ध था जहां वे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले थे, न केवल अपने बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के जीवन और मृत्यु का। और तब भगवान 1.5 घंटे तक अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, ये बताने के लिए कि जब अर्जुन जैसा जिम्मेदार व्यक्ति इसके लिए समय निकाल सकता है तो हम कौन हैं ये कहने वाले कि नहीं नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूं, अभी मेरे पास टाइम नहीं। और इसके माध्यम से भगवान हमें ये भी समझाना चाहते हैं कि जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले यदि हम गीता के ज्ञान को जानेंगे तो हमेशा सफल होंगे और हमें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। तो आइए हम भी गीता का वास्तव में सम्मान करें, यानी इसे पढ़ें, समझें और इसके अमूल्य खजाने को पहचान कर इसका शीघ्र अतिशीघ्र व अधिकाधिक लाभ उठाएं। वह एक ऐसा जीवन जिएं जिसका अर्थ हो, उद्देश्य हो, जीवन में पूर्णता, संतोष और आनंद हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।